पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे अंकाय को स्टार मैप मिल जाता है, लेकिन उसको अभी टेक्निक लग रहा है, लेकिन आगे चल ये बहुत काम आने वाला है। उसको अभी तो बिल्कुल भी पता नहीं है कि कितना पावरफुल मैप होने वाला है। और साथ ही गुफा से बाहर निकलने के बाद उसको एक मस्त जिंगसिंग जड़ी बूटी मिल जाती है, जो उसकी यंग एनर्जी से अट्रैक्ट होकर उसके साथ जुड़ जाती है। लेकिन तभी उसको कुछ लोगों की आवाज उस ओर आती हुई दिखती है, सुनाई देती है। तुरंत पलटता है, लेकिन ये क्या, वहाँ पे भूमि और उसकी बड़ी सिस्टर पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं, अरे यंकाय तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? ये तो बहुत खतरनाक जगह है। जो सुन के यंकाय चौंक जाता है, लेकिन वो बोलता है, अरे मुझको भी नहीं पता मैं कैसे आ गया, बस लक और गलती से शायद यहाँ पर आ गया। लेकिन वो बोलते हैं यहाँ तो आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम कहाँ से आए? हमको तो कहीं नहीं दिखे। वो बोलता है पता नहीं, लेकिन आ गया। जिसको सुन के भूमि की बड़ी सिस्टर को शक होने लगता है, लेकिन तभी भूमि देख के उसको खुश हो जाती है और उसको हाय बोलती है। लेकिन उसकी बड़ी सिस्टर बोलती है, एक मिनट, क्या तुमने कुछ इस ओर आते देखा है? जिसका पीछे हम लोग कर रहे थे, लेकिन अब वो गायब हो गया है। और उसके पास आके उसको चेक करने लगती है और इधर उधर उसके देखने लगती है। लेकिन तभी उसको कुछ हिलता दिखता है और उसकी नजर वहां पड़ती है, तो उसको पता चलता है कि वो वही जड़ी बूटी है जिसके पीछे वो पड़े थे। और अब यंकाय के पास वो चला गया था, और जब उनको दिख गया था यंकाय के पास भी कोई चारा नहीं था, वो दिखा देता है। और अब क्या था, उसको देख के वो तुरंत भूमि की बहन बोलती है, हाँ यही जड़ी बूटी है जिसको देख के हम लोग पीछे आए थे, और अब ये तुम्हारे पास कैसे पहुंच गए? जल्दी से हमें दे दो। और ये कह के वो उसको छीनने की कोशिश करती है, लेकिन यंकाय झिझकाने लगता है और वो जड़ी बूटी भी यंकाय के पीछे छुपती है और कभी उससे दूर भागती है और अपना बचाव करने लगती है। जिसको देख के यंकाय भी बोलता है, देखो ये तो मेरे पास खुद से अपने आप आ गया, मेरे को भी नहीं पता कि आखिर ये मुझसे क्यों इतना लगाव रखता है। लेकिन अब तुम्हारे पास नहीं जाना चाहता तो छोड़ो ना, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? भूल जाओ, इससे बेहतर भी चीज यहाँ मिल सकती है। जिसपे वो बोलते हैं, अच्छा लेकिन मिली तो नहीं है ना, हमको तो ये मिली है, तो अब जल्दी से सीधा दे दो। एक मिनट, तुम कायम रेम की 7th लेवल में कब पहुंच गए? तुम तो बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर रहे हो, आखिर क्या राज है, बता दो। ये भूमि की बड़ी बहन बोलती है। भूमि भी ये सुन के चौंक जाती है, जिसके बाद यंकाय बोलती है, लेकिन मेरी कायम रेम की 7th लेवल आपके सामने तो कुछ भी नहीं, आप तो मेरे से भी ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि आपकी कल्टीवेशन तो मेरे से भी ज्यादा ऊपर है। लेकिन ये सब सुन के वो रुकती नहीं है और अभी भी उस जड़ी बूटी को मांगने की जिद कर लेती है और यंकाय के पीछे पड़ी रहती है। तभी भूमि उसके पास आती है, बोलती, बड़ी दीदी प्लीज यंकाय को छोड़ दो ना। आखिर उस जड़ी बूटी ने यंकाय को चुना है और वो जिनसिन हमारे पास नहीं आना चाहता, देख रहे हो ना, तो प्लीज मेरे लिए। जिसपे वो बोलती, अरे मेरी प्यारी भोली छोटी बहन, ये लड़का बड़ा चालू है, ऐसे कैसे छोड़ दे? यंकाय अगर तुम अपनी इतनी तेजी से कल्टीवेशन बढ़ाने का राज बताते हो तो मैं तुम्हें छोड़, लेकिन अगर नहीं तो जल्दी से ये जड़ी बूटी हमको दे दो। यंकाय ये सुन के चौंक जाता है और बात टालने लगता है और उनको अपना राज कुछ नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसके पास कुछ बताने के लिए रहता ही नहीं, और जो बताएगा तो फिर उसके लिए मुसीबत आ सकता है, और इसीलिए वो टालने लगता है। और अर्थ डेवन से चुपचाप पूछता है कि अरे तुम्हारे केव में कुछ ऐसा है जो इन लोग के लिए ट्रेजर हो सकता है, जिसके बदले मैं इसको यानी जड़ी बूटी को रखता हूँ। जिसपे वो बोलता है, मेरे को पता नहीं, मैं बहुत समय से वहां था, लेकिन कुछ पुरानी लिखावटी दीवार में थी जिसको मैं समझ नहीं पाया था, शायद वो ट्रेजर हो सकते हैं। जिसको सुन के यंकाय चौंक जाता है और बोलता है उन लोग, अगर क्या होगा कि मैं इस ट्रेजर के बदले कुछ अच्छी मार्शल स्किल तुम लोग को दे दूं तो कैसा रहेगा? जिसको सुन के भूमि की सिस्टर चौंक जाती है और बोलती है, चलो दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं वो कौन सा ट्रेजर है जिसके बदले तुम इतनी खास जड़ी बूटी लेना चाहते हो। और अब क्या था, यंकाय उनके आगे चलने लगता है, उनके पीछे भूमि और उसकी बड़ी बहन जा रही थी। लेकिन यंकाय अभी आर्ट डेमन से बात ही कर रहा था, जिसमें आर्ट डेमन बोल रहा था, मास्टर दोनों लड़कियों को वर्जिंग मार्शल टेक्निक यूज करके क्यों ना आप खत्म कर दो और इस जड़ी बूटी को भी जल्दी से सॉलो करके अपनी कल्टीवेशन ब्रेक कर लो। जिसपे यंकाय बोलता है, मैंने बोला ना ये शैतानी टेक्निक मेरे को यूज नहीं करनी है, इसलिए मेरे को ये आइडिया नहीं दो। ये सब उन दोनों देख रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि यंकाय किससे बात कर रहा है, क्योंकि वो आर्ट डेमन को देख नहीं पाते और ना ही उनकी बात सुन पाते। हाँ, लेकिन यंकाय बड़बड़ा था, वो ये जरूर देख रहे थे और उनको लग रहा था कि यंकाय कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो। भूमि की बड़ी बहन बोलती है, जिसपे यंकाय बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसी सोच रहा था, कुछ वो था। और ये बोल के वो टालने लगता है, जिसमें भूमि अपनी बहन को चकती है और इतना बात करते हुए वो गुफा में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उसी एक डिमन का कंकाल देके भूमि की बहन बोलती है, क्या ये ट्रेजर है तुम हम लोग को देना चाहते हो? नहीं, मुझको नहीं चाहिए, ये बहुत गंदा दिख रहा है, ऐसा कचरा देख के तो मेरे को घिना आ रहा है। जिसपे यंकाय भी बोलता है, हाँ ये तो कचरा है यार। डिमन मायूस हो जाता है, बोलता है मास्टर। जिसपे यंकाय बोलता है, मास्टर क्या, आखिर तुम खराब दिखते हो तो उसमें मेरी क्या गलती? और अब क्या था, डिमन एक दीवार की ओर इशारा करता है, जहाँ पे जाके यंकाय उनको अपनी ओर बुलाता है और उसके पास पहुंच के भूमि की बहन बोलती है, यहाँ तो मेरे कुछ नहीं दिख रहा है, आखिर तुम हमें ये पेड़ पत्तियां दिखाने लाए हो?
जिसपे यंका बोलता है थोड़ा गौर से देखो, और वो गौर से देखती है तो उस पेड़ पत्ते के पीछे कुछ लिखा रहता है जो एंशिएंट भाषा में लिखा रहता है, जिसको देख के वो चौंक जाती है और पास जाके जैसे ही छूती है भूमि भी तुरंत उसके पास आती है और दोनों को एहसास होता है कि ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक, और दोनों तुरंत वहां कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाती है। और यंकाई समझ जाता है कि इनको कुछ तो मिला है, और आर्ट-ड्रिवन भी बोलता है कि ये कल्टीवेशन टेक्निक ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के लिए यहाँ रखी गई, इनके आते ही वो एक्टिवेट कैसे हो गई, देख रहे हो मास्टर। जिसके बाद यंकाई बोलता है हाँ जो भी हुआ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को तो मिला नहीं है, लेकिन अब इन लोग कल्टीवेट कर रहे हैं तो अपना धर्म बनता है कि हमें इनकी रक्षा करना है। और अब क्या था, यंकाई वहीं पे बैठ जाता है और वो कल्टीवेट करते हैं और हल्की हल्की एनर्जी रिलीज करने लगते हैं, जिसको देख के यंकाई के जेब से जड़ी बूटी निकलती है, उनके पास जाती है और भूमि को देख के चौंक जाती है। लेकिन उसकी बड़ी बहन के पास जैसे ही जाने को करती है वो एक जबरदस्त एनर्जी वेव रिलीज करती है, जिसको देख के वो जड़ी बूटी डर के फिर से यंकाई के पीछे छुप जाती है और वो दोनों हवा में फ्लो करने लगती है और एक दूसरे चक्कर अपने आप काटने लगती है। और फिर एक तराजू से बड़ी बहन ऊपर हो जाती है और छोटी बहन दूसरे साइड में नीचे, और धीरे धीरे उनकी लेवल बराबर में आने लगती है, और जैसी लेवल बराबर में आती है वापस वो जमीन में आ जाती है। और अब जैसे ही दोनों आंखें खुलती है यंकाई ये देख के चौंक जाता है कि उनकी कल्टीवेशन लेवल बराबर हो गई और उनकी स्मेल और बाकी सब एनर्जी स्पिरिचुअल पावर सेम लग रही। और डिफरेंस बताना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो जान रहे उनके फर्स्ट लेवल में पहुंच चुके थे। और जैसे ही दोनों आंखें खोलती हैं दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करती हैं और उठ के यंकाई को थैंक्स बोलती है, जिसपे यंकाई भी उनको कोई नहीं अभी सब बराबर है ना बोलता है। और अब क्या, दोनों एक साथ एक दूसरे को देख के स्माइल मारती है और तुरंत यंकाई के ऊपर अटैक करती है, जिसको देख के यंकाई चौंक जाता है, लेकिन तुरंत डॉज करता है और वो दोनों मिलके पांव अटैक करती हैं, फिर हाथ से और पैर से दोनों से मारने लगती है। लेकिन यंकाई कभी ब्लॉक करता है, कभी बचता है, कभी इधर से उधर अपना जान बचाने लगता है। और ये देख के हैरान रहता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से मैच कर रही थी, बिना बोले एकदम बराबरी से। एक अटैक कर रहा था, दूसरा ब्लॉक कर रहा था, और फिर अचानक से दोनों बिना एक दूसरे को हार्म पहुंचाए यंकाई के ऊपर एकदम परफेक्टली चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। कोई नॉर्मल कल्टीवेटर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जब एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है तो उसके मन की बात कैसे पढ़ सकता है। ये सब देख के यंकाई चौंक जाता है, लेकिन अचानक से वो बहुत जबरदस्त अटैक करती है, जिसको देख के यंकाई चौंक जाता है और अपनी पूरी पावर लगा के उसको ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी बेचारा पीछे फेंका जाता है और हाँ उसको चोट थोड़ा सा लग जाता है, जिसको देख के वो दोनों खुश हो जाती हैं। और अब बोलती है यंकाई कैसा लगा हमारा नया मार्शल आर्ट, जिसपे यंकाई खड़ा होकर बोलता है अरे बाबा रे ये तो बहुत खतरनाक है, ऐसा लग रहा है कि एक आत्मा और दो जान है, तभी तो बिना बात किए तुम लोग इतना बेहतर तरीके से मेरे ऊपर अटैक कर पा रहे थे और ब्लॉक भी कर पा रहे थे। इसके कारण मैं समझ नहीं आता किसका अटैक ब्लॉक करूं और किस पे अटैक करूं, क्योंकि तुम्हारा पोजीशन तो बहुत तेजी से बदल रहा था। और अब कहता यंकाई बोलता है अब बस हो गया, अब मेरे को नहीं लड़ना, तो प्लीज मुझको माफ कर देना अगर कोई गलती हुई हो। इतने में भूमि की बहन उसका हाथ पकड़ती है और थोड़ा दूर ले जाती है और बोल सच बताना क्या चल रहा है, मैं जब से तुम्हारे दिमाग को पढ़ने लगी हूँ मुझको पता चल रहा है कि तुम इस लड़के को पसंद करती, इसमें आखिर ऐसा क्या है जो तुम इतना पसंद करती हो। जिसमें भूमि लाल पीली हो जाती है और कुछ नहीं बोल पाती है, लेकिन तभी वो अपनी बहन का हाथ पकड़ती है और उसके थॉट पढ़ लेती है और बोलती है तुम भी तो कोई कम नहीं हो बड़ी बहन, तुम यंकाई को बोलती हो कि तुम उससे नफरत करती हो, लेकिन तुम्हारे मन में तो कुछ और ही चल रहा है, आखिर ये क्या लफड़ा हो रहा है। जिसको सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाती है और फिर नहीं तो मैं तो उससे अभी भी नफरत करती हूँ। और अब क्या था यंकाई इन दोनों को देख ही रहा था, लेकिन अचानक से आपस में दोनों एक दूसरे से झपटने लगती हैं, हंसने लगती हैं, लड़ने लगती है, जिसको देखे यंकाई बोलता यानी सोच क्या ये दोनों पागल हो चुकी हैं। और आखिर में वो दोनों लड़कियां यंकाई के पास आती है और ज़ाओमी बोलती है यंकाई थैंक, आखिर तुम्हारी वजह से इतनी जबरदस्त मास्टर स्किल हमको मिली है और अब हम दोनों बहुत ताकतवर हो चुकी हैं। हाँ, और अभी भी अपने नाक को चढ़ा रही थी। लेकिन तभी यंकाई पूछता है कि मेरे को बाहर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है, तो बता सकते हो कि बाहर क्या चल रहा है। जिसपे वो बोलते हैं कि तीनों सेक्ट बहुत सारे 5th और 6th रैंक के बीस्ट को हंट कर रहे हैं, लेकिन मौका पाके एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। बस हमको भी नहीं पता है, क्योंकि उसके बाद हम लोग भी जिनसन जड़ी बूटी के पीछे पड़ गए थे और फिर हमको भी नहीं पता कि आखिर क्या चल रहा है। जिसके बाद यंकाई बोलता है अच्छा तो चलो देखते हैं बाहर आखिर क्या चल रहा है। और वो तीनों गुफा से बाहर निकलते हैं, लेकिन एक जबरदस्त भूकंप जैसा होता है और एक दहाड़ उनको सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो चौंक जाते हैं और तेजी से उस ओर बढ़ने लगते हैं। और वहां पहुंचे देखते हैं कि एक 6th रैंक का बीस्ट उनके सामने कई डिसेबल से लड़ रहा रहता है। इसको अगर गौर से देखो तो कछुए और ड्रैगन का फ्यूजन मिक्स बीस्ट रहता है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर दिखता रहता है। और हमको दिखाया जाता है कि एक एक करके कई डिसेबलों को वो कुचल रहा था, मार रहा था, चीर रहा था, फाड़ रहा था। और देखने से पता चल रहा था कि वो ज्यादातर सारे लिंसन पवेलियन के डिसाइपल थे।
इसमें हमें हाउ भी दिखाया जाता है और सिस्टर सुयान भी लड़ती हुई दिखाई जाती है, जो कि सारे डिसाइपलों को लीड कर रही थी और उस बीस्ट से लड़ रही थी। तभी यंका देखता है कि वहां पे फैंग भी रहता है, तो फैंग से वो पूछ रहा है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है और ये बीस्ट सारे डिसाइपलों में अटैक क्यों कर रहा है। जिस पे फैंग बोलता है कुछ नहीं, कुछ पागल हैं जो ऐसे खतरनाक बीस्ट का सामान चुरा लेते हैं और छुपा लेते हैं, बस कबूल नहीं करते हैं और इसी तरह से उसके सेक्ट वाले मुसीबत में आते हैं। और आगे बताता है कि वो पागल और कोई नहीं हाव रहता है, जिसको सुन के यंका समझ जाता है हाँ वो कमीना ऐसा हरकत कर सकता है क्योंकि वो कितना भी नीचे गिर सकता है। और इतना बोल के वो तुरंत भूमि की बड़ी सिस्टर को ग्रीट करता है और बोलता है आप कैसे हैं सिस्टर। जिसपे वो बोलती है वो तो ठीक है लेकिन तुम क्यों नहीं लड़ रहे। वो बोलता है कि मेरी क्या गलती है, वो हाव जानबूझ के मुसीबत ला रहा है तो मैं क्यों कूदूं। हाँ लेकिन अगर वो बता दे कि वो क्या चुरा के लाया तो हम लोग सोच सकते हैं। और ये वो चिल्लाता है और बोलता है हाव अब तो बता दो कि तुमने क्या चुराया है, और अगर नहीं बताना तो उसको वापस लौटा दो तो बीस्ट वापस चला जाएगा, लेकिन अगर रखना है तो हम लोग को बता दो और हमारे साथ बांट लो तो हम लोग भी मदद करेंगे। लेकिन हाव उसकी बात में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते क्योंकि वो लालची बंदा कभी किसी से बांटना थोड़ी जानता है। फिर हाव जोर से हाव चिल्लाता है और बोलता है कि मैंने कुछ नहीं चुराया है, ये तो अपने आप पे अटैक कर रहा है। वो बस अपने आप को साफ सुथरा दिखाया जाता था इसलिए जोर से चिल्लाया था। और इसके साथ एपिसोड खत्म होता था। लाइक और सब्सक्राइब करो, अगले एपिसोड में मिलता हूँ।